हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो भाई कैसे चल रहा है रिवीजन? बरोबर चल रहा है? बोर्ड की तैयारी लग रही है ना? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि हाँ भाई अच्छी तरह से कवर हो जाएगा सब। हाँ, ये वीक मैंने रिवीजन सीरीज में सब सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ा था। मैं भी कुछ काम में अटक गया। चैप्टर सब हमारे कंप्लीट हो चुके थे पहले, जो होपफुली मैंने कंप्लीट किए। शायद कुछ बाकी रहे हो तो सॉरी, क्योंकि जो चैप्टर शायद मैंने छोड़े वो ऑप्शन वाइज थे। बाकी सबको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। जो कुछ बाकी है मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अटक गया, इसकी वजह से हो गया। पर आप लोगों का रिवीजन नहीं अटकना चाहिए, वो सब अच्छी तरह से चलना चाहिए भाई। उसमें कोई भी अटक ना हो, है ना? मैं भले अटकूं उसमें, आप लोग नहीं। और दूसरी चीज कि अब जो रिवीजन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि आपकी फाइनल राउंड टेस्ट आ रही है कि नहीं? मैंने पहले ही बोला था 6 जनवरी से आपकी राउंड टेस्ट होगी। तो उसका शेड्यूल, उसकी जो है वो थोड़ी सी जो है वो बातें वो ध्यान में रख लो। तो शेड्यूल सबसे पहले क्या है वो समझ लें, फिर एक्स्ट्रा कुछ एक दो पॉइंट समझाने हैं वो भी ध्यान से समझना। सबसे पहले 6 डेट से जो शेड्यूल आपका आ रहा है राउंड टेस्ट का, वो 10th और 12th दोनों के लिए है। दोनों स्टूडेंट ध्यान से समझ लेना। 6 डेट मंडे को 10th वालों की साइंस की टेस्ट होगी, 12th वालों की इकोनॉमिक्स की। पहले तो नॉर्मल शेड्यूल में आपको बता दो, फिर कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ। फिर वेनसडे 8 डेट, एक दिन के गैप के बाद मैथ्स की टेस्ट होगी 10th वालों की और इनकी अकाउंट की। फिर 10 डेट को इनकी इंग्लिश की टेस्ट 10th वालों की, 12th वालों की भी इंग्लिश की टेस्ट। यहाँ पर 12 डेट को एक दिन के गैप में संडे के दिन 10th वालों की गुजराती की, 12th वालों की स्टेटिस्टिक की। फिर मंडे को ही 13 डेट, हाँ दूसरे ही दिन, क्योंकि उसके बाद फिर 14 15 उत्तरायण आ जाता है। उत्तरायण के दिन फिर टेस्ट आप लोग देना चाहो तो बिल्कुल दो, कोई चिंता नहीं है उसमें। पर मैंने 13 को ही रखी है, नेक्स्ट डे को ही। 10th वालों की हिंदी और संस्कृत की, और 12th वालों की भी गुजराती और हिंदी की। फिर 16 डेट को, जो 14 15 उत्तरायण के 2 दिन गैप के बाद 16 को 10th वालों की एसएस की टेस्ट होगी और 12th वालों की ओसी की। और लास्ट एक 18 डेट को 12th वालों की एसपीसीसी और कंप्यूटर की। 10th वालों के उस दिन कोई टेस्ट नहीं है। तो ये आपका शेड्यूल है, पहले तो नोट कर लो, फिर ध्यान से सुन लो। अब हम ये कैसे करेंगे, तो वैसे ही मैं इस तारीख को मॉर्निंग 5 o'clock, सुबह 5 बजे आपके पेपर्स अपडेट हो जाएंगे। कहाँ अपडेट होंगे? तो मैं पेपर्स आपको भेजूंगा एक कम्युनिटी पोस्ट पे, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट, वो चेक कर लेना, उस पे आएंगे पेपर। और सेकंड थिंग, व्हाट्सअप चैनल पे, जो हमारी व्हाट्सअप चैनल है क्लास की, उसी व्हाट्सअप चैनल पर इन दोनों जगह पर मैं अपडेट करता रहूंगा। जिस तारीख को एग्जाम है सुबह 5 बजे वो पेपर आपका अपडेट हो जाएगा। बराबर। नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे उस पेपर का सॉल्यूशन भी आएगा। हाँ, पहले के कुछ पेपर के सॉल्यूशन मेरे बाकी रह गए थे, मैं ट्राई करूंगा वो भी साथ में भेजने की है इस ड्यूरेशन में, पर इनके सॉल्यूशन 100% आपको मिलेंगे। तो इस तारीख को आपको पेपर देना है, 3 घंटे का पेपर होगा। बराबर। आप लोग घर पे बैठ कर दो, क्लास पे दो, कोई फ्रेंड से साथ में मिलकर दो, कैसे भी। वो थोड़ा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ठीक है। सो वो आप लोग अरेंज करो कि 3 घंटे आपको पेपर देना है। जो 3 घंटे आप लोग निकाल सको, वैसे पॉसिबल हो तो वही टाइम निकालो जो आपके बोर्ड का टाइम है। जैसे 12th वालों का 3 से 6 का टाइम है ना? 10th वालों का मॉर्निंग में 10:30 to 1:30 का टाइम होता है 10th वालों का। पॉसिबल हो तो वही टाइम, बाकी कोई 100% कंपलसरी नहीं है, जो टाइम आपको हो। और फिर वो किसी से चेक करवाना, किसी से चेक करवा लेना कि भाई आपके टीचर्स से चेक करवाओ, क्लास पे जा रहे हो वहाँ पे कोई फ्रेंड से चेक करवाओ, फ्रेंड से चेक करवाओ, बहुत बेटर रहता है। क्योंकि आपस में दोस्त, वो भी पढ़ाई वाले दोस्त ना, फिर सॉरी, फिर जो चेक ही ना करे, गलत रास्ते ले जाते हो, ऐसा नहीं। भाई अपने फ्रेंड से चेक करवाओ, उनका पेपर आप चेक करो, आपका पेपर वो चेक करें, ऐसे दो दोस्त साथ में मिलकर वो काम करो। ठीक है। और जो भी गलतियां हो वो एक दूसरे को बताओ। सॉल्यूशन तो मैं भेजूंगा ही दूसरे दिन, है कि नहीं? और इसके अलावा भी कोई डाउट आ रहा है तो जैसे मैंने कल, मैंने कम्युनिटी पोस्ट और व्हाट्सएप चैनल पर भी एक लिंक शेयर की है। मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया है, जिस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ आप लोग डाउट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो, कोई भी तरह के एक्सप्लेनेशन की ज़रूर हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ध्यान में नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे और व्हाट्सएप चैनल पे वो लिंक रखी है, आप लोग उस पर चेक करो। बोर्ड एग्जाम तक वो लिंक अवेलेबल है। ठीक है। फोन वगैरह नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज का रिप्लाई। और सिर्फ डाउट्स, कोई दूसरे टॉपिक या दूसरी बातें जो है वो वहां पर नहीं, सिर्फ डाउट्स वगैरह मैं खुद पर्सनली सॉल्व करवाऊंगा उस पर।
ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम तक अवेलेबल है सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि शायद मेरा कुछ एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया, कोई चीज़ रह गई हो या कैसा हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कुछ बाकी न रहे, आप लोग सब अच्छी तरह से कंप्लीट करो। तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो है वो डाउट सॉल्व, सब होंगे ही, बिल्कुल होंगे, मैक्सिमम क्या सब डाउट सॉल्व होंगे। हाँ कोई स्टूडेंट ने कुछ ऐसा पूछ लिया सर पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन करो, तो शायद मैं कुछ अटक जाऊं ऐसे डाउट्स के लिए, बराबर। बाकी ऑलमोस्ट आपके डाउट्स जो है वो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा उसमें, और होंगे ही, विश्वास रखो हो जाएंगे। सो बात यहाँ पर कि जो मैं पेपर भेजू आप घर पे 3 घंटे उसकी एग्जाम दो, ठीक है। और दूसरे दिन जो मैं सॉल्यूशन भेजूंगा उसको चेक कर लो आप लोग खुद, बरोबर ना। तो दूसरे दिन वो चेक कर लेना आपस में ही, खुद जो है वो चेक कर लो, कोई भी नहीं है फ्रेंड वगैरह तो मैं सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, खुद चेक कर लो। कुछ डाउट लग रहा है कि सर ये कैसा है तो मुझे व्हाट्सएप पे बताओ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा उसे बताने की कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ बरोबर है कि नहीं है, बरोबर ना। सो कंटिन्यू रखो भाई, आप लोगों के मार्क्स में पहले से जो है वो एक ही चीज लेकर बैठो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, बस रखो, मेहनत करो, दौड़ो यार। यही 1-2 महीने दौड़ने के, फिर तो 2 महीने वैकेशन मिलेगी, आराम करना, फिर सब जो थकावट है वो उतारना, मैं भी उतारूंगा, मैं भी थक गया ये, पर दौड़ना है, करना है, बोर्ड एग्जाम तक दोनों को साथ में दौड़ना है, बिल्कुल दौड़ेंगे। और क्या होगा इनके बीच में वो भी एक बात, पेपर्स तो मैं इस तारीख को बताऊंगा, दूसरे दिन जो है वो उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है ना, जो इसी में ही है ना 12 to 13, तो 13 डेट को मैं गुजराती और इसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा, साथ में इसके पेपर भी भेज दूंगा, है ना, जो एक दिन का ही गैप है उसमें। बाकी इन चीजों में हर दिन कैसे होगा कि जिस दिन आपकी एग्जाम है उससे एक दिन पहले ये पेपर्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या कहते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे लिखना कैसे है, कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, उन सब का 10th वालों का और 12th वालों का भी दोनों का वीडियो मैं बनाऊंगा। मतलब 6 डेट को आपकी साइंस और इको की एग्जाम है, तो 5 डेट को आपको वीडियो मिलेगा कि इको का पेपर कैसे लिखना है 3 दिन, जो आप स्ट्रेटेजी बोलते हो ना सब, तो उसका वीडियो 5 डेट को आपको मिलेगा। भाई इनको भी साइंस की एग्जाम है तो 5 डेट को मिलेगा कि साइंस में कैसे पेपर कवर करना है 3 घंटे में, किस तरह से जो है वो काउंट करना है, बरोबर। ये सब चीजें मैं बनाऊंगा। भाई अकाउंट के एग्जाम है आपकी 8 डेट को, तो 7 डेट को आपको अकाउंट का वीडियो मिलेगा, इनको मैथ्स का वीडियो मिलेगा कि कैसे कवर करना है, क्लियर। तो ये वीडियोस आपके होंगे, तो ध्यान रख लो भाई 6 to 18 तक आपका ये शेड्यूल चलेगा। 18 के बाद 20 डेट से गवर्नमेंट के हिसाब से स्कूल में एग्जाम है, तो फिर तो आपको स्कूल की एग्जाम देनी है कंपलसरी। हाँ किसी स्कूल में अगर प्राइवेटली अलग अलग डेट आ रही है तो वो तो आप लोग जो है वो इतने सारे स्टूडेंट जैसे आप लोगों को स्कूल में होता हो तो वैसे ही करना पड़ेगा, तो इनके पेपर्स थोड़े आगे पीछे आप लोग सॉल्व करना, पर ईमानदारी से, इंटीग्रिटी होनी चाहिए यार, बरोबर ना। इसमें इंटीग्रिटी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, कितनी ईमानदारी आप रख रहे हो ये आप पे डिपेंड है। सो 6 to 18 होगा, 20 डेट से आपके स्कूल में एग्जाम है वो, लेकिन 20 डेट से ही जो लोग एक्सटर्नल स्टूडेंट कर हैं जिनकी स्कूल में एग्जाम हो चुकी है क्या, मैं फिर से 20 डेट को एक राउंड टेस्ट रखूंगा, क्योंकि अब तो पेपर प्रैक्टिस ही है, अब तो हो गई लर्निंग, अब तो पेपर प्रैक्टिस होनी चाहिए मस्त। 20 डेट से एक फिर से नया शेड्यूल बताऊंगा, और दूसरे 10 दिन का 20 to 30, और फेब्रुआरी में फाइनली, फेब्रुआरी में जो आपके आखिरी के 20-25 दिन होंगे उसमें सबके वन शॉट रिवीजन चलेंगे, ठीक है ना, सबके वन शॉट रिवीजन, वो फेब्रुआरी का अलग मैं शेड्यूल बताऊंगा। तो अब हमारे शेड्यूल के 3 पार्ट रहेंगे, ध्यान से समझना, मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों को दौड़ना है भाई, ठीक है, पीछे मत रहना, प्लीज पीछे मत रहना, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से मार्क्स लाने नक्की करके रखो। जिसने अभी तक भी शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कर दो, फिर से बोल रहा हूँ जिसने कुछ भी नहीं किया है तो भी चिंता नहीं, वो लोग जनवरी मंथ पकड़ के बैठ जाओ कि जनवरी मंथ में मुझे पूरा कंप्लीट करना है, फिर ना ये टेस्ट आप दो ना स्कूल की टेस्ट, सिर्फ अटेंड करने जाओ, कोई चिंता नहीं है उसमें। उनके लिए बात हो रही है ये लास्ट में कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, तो नक्की कर लो कि बस आज से कुछ भी नहीं, आज से जो है वो पूरा जनवरी महीना मैं सब कोर्स कंप्लीट करूंगा। अरे 100% पॉसिबल है, मैंने 40 दिन में पूरा रिवीजन कंप्लीट करवाया है, आप डे 1 से वापस शुरू कर दो उसमें, मेरे कम्युनिटी पोस्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, डे 1 से वापस शुरू कर दो, मैंने 40 डेज में पूरा रिवीजन करवाया है, तो आप लोग उसको 30 डेज में तो कंप्लीट कर ही सकते हो 100%। तो किसने आज भी कुछ नहीं किया है तो आज से शुरू हो जाओ, डे 1 स्कूल की एग्जाम है, कोई चिंता नहीं, आपने जितना कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग अटेंड करो उसे, खाली प्रैक्टिस के लिए क्या हाँ मुझे अटेंड करना है, बाकी अपने शेड्यूल पे फोकस करो कि मुझे 30 दिन में कोर्स पूरा करना है,
मैं पेपर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, देख लो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बाकी अपना शेड्यूल पूरा करो। जनवरी में कंप्लीट करो, जिसने आज तक भी कुछ नहीं किया है जनवरी में कंप्लीट करो, और फरवरी में फिर से पेपर प्रैक्टिस होगी ही होगी। जनवरी फरवरी में रिटर्न प्रैक्टिस ही करनी होती है, पर जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है वो आज से शुरू कर लो। पूरा जनवरी महीना समझ लो कि मुझे जो है वो अच्छी तरह से पूरा करना है, ठीक है। फरवरी में रिटर्न प्रैक्टिस, हाँ फिर वो मत बोलना आखिरी में कि अब हम फरवरी में शुरू करेंगे, फिर मैं भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, फिर अब किसी की कोई जवाबदारी नहीं, ठीक है ना। करने वाले उस वक्त भी जो है वो कुछ गजब कर लेंगे, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कुछ गजब से भी ऊपर करना है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये जनवरी फरवरी आपका महीना है। 2 महीने सब सेक्रीफाइस कर दो, सब सेक्रीफाइस करो 2 महीने, कि हाँ कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं मना लो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन, पर ये 2 महीने बाकी चीजें सेक्रीफाइस करो। न दोस्तों से मिलना करना, न ज्यादा मोबाइल देखना, न कोई चीजें, सब चीजें बंद। 2 महीने का ही तो सेक्रीफाइस चाहिए, उसके बाद 2 महीने एंजॉयमेंट है, ये चीजें डबल करना, डबल करना, ये चीजें कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। लेकिन ये 2 महीने आपको दौड़ना है। मैंने शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिर से बोल रहा हूँ लास्ट, कि ये राउंड टेस्ट होगी 6 to 18, बरोबर, ये 12 दिन, फिर 20 से 30 तक 10 दिन एक और राउंड टेस्ट होगी, जो स्कूल में दे रहे हो ठीक है, बाकी मैं भी जो है वो पेपर प्रैक्टिस के लिए आपको भेजता रहूँगा कि आप रिटर्न प्रैक्टिस करते रहो। बीच में सब पेपर्स कैसे लिखने हैं उसकी ट्रिक्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, अब यही वीडियो बनेंगे इस वक्त। और फरवरी 1 तारीख से आप लोगों के वन शॉट वीडियो स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, कि पूरा पूरा रिवीजन कैसे दौड़ते हुए करना है फरवरी में, और कैसे रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, वो डे टू डे में पूरी फरवरी 25 दिन, 1 to 25 फरवरी तक मैं आपके साथ, 27 से आप एग्जाम देना, बरोबर। और कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आखिरी में फिर से भाई मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, ठीक है, सिर्फ मैसेज, कोई फ़ोन वगैरह मैं रिसीव ही नहीं करूँगा, आप कर लो फ़ोन पर मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया, कोई भी कभी भी डाउट आप भेज दो, मैं जब फ्री रहूँगा पहले आपका डाउट सॉल्व करूँगा, ओके। चलो फिर दौड़ो, यही दौड़ने का टाइम है भाई, दौड़ो फटाफट, ओके, चलो, थैंक यू।